आईनी तरमीम पर वफाकी वज़ीर कानून का तैयार करदा मसवदा सामने आ गया। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़। हिदायत के खिलाफ वोट के बाद पार्टी सरबराह कार्रवाई कर सकेगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के अहम नुकात सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़। सूबों में आईनी बेंच तश्कील ना देने की तजवीज़। आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंच का सरबराह भी जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार नहीं होगा। सोमोटो नोटिस का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ख़त्म करने के लिए तरमीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तब्दील करने का फैसला। 18वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल बहाल। 19वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़। आर्टिकल 63A में तरमीम के तहत पार्टी पॉलिसी के तहत वोट शुमार होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम भी मुजव्वज़ा आईनी ड्राफ्ट में शामिल। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की सदर को भेजी एडवाइस चैलेंज नहीं हो सकेगी। किसी इदारे, अदालत या अथॉरिटी को सदर को भेजी एडवाइस पर तहकीकात या कार्रवाई का इख्तियार नहीं होगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में आज भी आईनी तरमीम पर हतमी फैसला ना हो सका। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्विदे पर भी PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसव्विदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इत्तेफाक राय के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। मुसव्विदे पर तकरीबन सबका इत्तेफाक हो गया, बस एक फूंक की देर है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसव्विदे पर इत्तेफाक हो गया है। सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुसव्विदे पर मुशावरत। JUI और PTI के दरमियान मुलाकात कुछ देर में होगी। मौलाना फजल रहमान PTI क़यादत को अपने मुसव्विदे पर एतमाद मिलेंगे। आईनी तरमीम का मुसव्विदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह पर उम्मीद। कहा कि PTI के आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं। हमने बार बार इनसे मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मांगा लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अरकान पार्लियामेंट के अगवा के बारे में आगाह किया। स्पीकर के सामने मामला रखा है, संजीदगी से देख रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। आईनी तरमीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आईनी तरमीम की मंजूरी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सदर ने SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐवान बाला में इत्तेहादी सेनेटर्स के एहसास में जोहराना। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोहराने में शरीक सेनेटर से भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को भी PM हाउस बुला लिया। MQM, बाप, काफ लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मामला ज़ेरे गौर आएगा। आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश करने से मुतालिक अमूर पर मुशावरत होगी। लोगों को 1-1 अरब रुपए की ऑफर्स हो रही हैं। वज़ीर कानून से कहा कि आप लोगों की वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, नंबर्स पूरे नहीं हैं तो पंगा क्यों लिया गया। मुबीन जट जावेद बड़ाइच का कारोबार बंद कर दिया। हाजी इम्तियाज़ के मुलाजमीन को मारा गया। बानी चेयरमैन से मशवरा करना पड़ता है लेकिन हुकूमत मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही। खुर्शीद शाह को खुसूसी कमेटी से पहले पूरी दास्तान सुनाई। इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। इनटॉलरेंस इनके मंशूर का हिस्सा है कि इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, कभी दूसरे के मौक़िफ़ को सुनने की भी इन्होंने
हिम्मत नहीं की। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फलस्तीन के ऊपर एपीसी में शिरकत की। हमने इमदादी सामान गजा भिजवाया, लबनान भिजवाया, मगर इन्होंने एपीसी में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इनके मंशूर का हिस्सा नहीं है, कि इनका कोई ताल्लुक वास्ता है जो कायम है आज तक। ऑपोजिशन हमेशा अपनी तकरीरों में जहर उगलती है। पीटीआई ने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई। पीटीआई ने कभी दूसरी जमात या शख्स का मौकिफ नहीं सुना। इन्होंने फलस्तीन पर मुनक़िदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। ये फलस्तीन पर बात नहीं करते क्योंकि दूसरी तरफ इनका ताल्लुक है। एससीओ सरबराही इजलास को सबोटाज करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई। इनके लीडर्स ने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदला। इन्होंने तमाम हदें पार की। आज चीख चीख कर कहा जा रहा है कि ख़वातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। क्या फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी? क्या मरियम नवाज किसी की बेटी नहीं थी? इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों को खुद अगवा करके बंद किया हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कौमी असम्बली इजलास में एसटीओ सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर इत्तलात अता तरर ने पेश की। इसराइल का बड़ा हमला, हमास सरबरा याह्या सिनवार शहीद। हमास ने नए सरबरा याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। याह्या सिनवार को रिफा में इसराइली हमले में शहीद किया गया। हमास की तस्दीक। याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक इस्माइल हानिया के बेटे ने की। इसराइली फ़ौज ने कहा कि रफ़ा के इलाके तिल सुल्तान में याह्या सिनवार से झड़प हुई। याह्या सिनवार फ़ौजी लिबास में थे। याह्या सिनवार 2007 से गजा में हमास रहनुमा के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद याह्या सिनवार को हमास का नया सरबराह मुकर्रर किया गया था। वस्ती गजा समेत अतराफ में गोलाबारी और ड्रोन हमलों का सिलसिला न थम सका। 24 घंटों में 29 फ़लस्तीनी शहीद, 93 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 42,438 हो गई। 99,246 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के जनूबी लेबनान समेत दीगर इलाकों में गोलाबारी और फजाइया हमले जारी। 24 घंटों में नबाते के मेयर समेत 24 शहरी शहीद, 185 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज को निशाना बनाया। हमले में अमन फौज के वॉच टावर को नुकसान पहुंचा। इसराइल और मशरक़ी लेबनान की वादी बेका में फ़िज़ाई हमला, मुतादिद अफराद शहीद। इसराइल की फौजी कार्रवाइयों से लेबनान में इंसानी बहरान जन्म लेने लगा। 4 लाख बच्चों समेत 12 लाख शहरी बेघर हो चुके। अमेरिकी सदारती इंतखाबात, कामला हैरिस ने रिपब्लिकन वोटर से मदद मांग ली। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पिछली मरतबा किसे वोट दिया, इस बार डोनाल्ड ट्रंप की बजाय मुझे वोट दें। ट्रंप ने गुज़श्ता इलेक्शन हारने पर कैपिटल हिल पर धावा बोला। ट्रंप इस बार इलेक्शन जीते तो अमेरिका को दिवालिया कर देंगे। कामला हैरिस का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि माजी की तरह इस बार भी अमेरिकी मईशत को बेहतर बनाऊंगा। कामला हैरिस के पास कोई पॉलिसी नहीं, सिर्फ बातों और झूठे दावों से मईशत बेहतर नहीं हो सकती।